नमस्कार साथियों आज हम भगवान श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ में ही मैं आह्वान करता हूं उन सभी गणमान्य नागरिकों का जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में अपने जान की बाजी लगा दी। साथियों, यह बहुत ही प्रिय काम हुआ, देश हित में हुआ, राष्ट्र हित में काम ये हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 सालों की तपस्या आज रंग लाई है। भगवान श्री राम का मंदिर कई अत्याचारियों, शासकों, क्रूरताओं, बर्बरताओं के कारण लड़कर झगड़कर हम वापस पुरातन धर्म को जगा पाए हैं। आप सभी की मान्यताओं के आधार पर मैं तय करना चाहता हूं कि देश के एक एक बच्चे में, देश के एक एक कण में राम है। राम राम राम। साथियों, इस नाम का जप मात्र करने से ही मन में एक स्पंदन पैदा हो जाता है, एक स्खलन पैदा हो रहा है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा हमें ताकत देती है, हमारा ख्याल रखती है, हमें गौरवान्वित, ऊर्जान्वित महसूस कराती है। इसीलिए इस ऊर्जा का उपयोग हम देश हित में करना चाहते हैं। साथियों, आने वाले समय में देश जिस गति से चल रहा है, जिस प्रगति से चल रहा है, यह हम युवाओं के लिए बड़ा प्रशंसनीय बात है। हम समाज में क्या योगदान दे सकते हैं, इस बात की पुनरावृत्ति के लिए हम देश की धारणाओं को क्या सम्मान दे सकते हैं, उस बात की पुनरावृत्ति के लिए इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। आने वाला इतिहास, आने वाला समय इतिहास के रूप में याद किया जाएगा और ऐतिहासिक क्षण कहलाएगा। साथियों, अपने समय कार्यकाल में जो भी देश के लिए बन पड़ता है, वो अच्छे काम हमें देश हित में करने चाहिए। और मैं मेरे जीवन का कण कण, पल पल, क्षण क्षण मैं देश की सेवा के लिए समर्पित कर चुका हूं और समर्पित करता रहूंगा। साथियों, आप लोग भी अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप से संकल्प कीजिए कि आप आने वाले आधुनिक भारत का, विकसित भारत का अपना योगदान विकसित भारत में देंगे। जो भी युवा नया भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम, नंबर हमें भेज दें। हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अभी स्क्रीन पर शेयर कर दिया जाएगा टीम के द्वारा। हम पूरे भारत में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति पैदा करना चाहते हैं। अब भारत देश में विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत होगी। जो भी साथी
इस राजनीतिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अपना नाम और नंबर मुझे भेज दें। मैं उन्हें राजनीतिक क्रांति का हिस्सा बनाकर देश हित में कार्यरत करूंगा, सेवा अर्पित करूंगा। मैं खुद देश की सेवा के लिए पूरे देश में भ्रमण के लिए निकल रहा हूं। मैं देश के हर एक हिस्से में जा रहा हूं। देश के सभी प्रांतों में मैं जा रहा हूं और वहां से चुने हुए प्रतिनिधि इकट्ठा करके संसद में भेजने का काम करूंगा। पूरे देश के अच्छे प्रतिनिधि संसद में कानून बनाने का काम करेंगे, देश को चलाने का काम करेंगे। अब कानून की रक्षा करने वाला ही कानून बनाने वाला बनेगा, तभी देश उन्नति कर सकता है। जिसको कानून का ज्ञान नहीं, अगर वो कानून बनाता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का होता है। अब कानून बचाने वाला, कानून बचाकर रखने वाला कानून बनाने का भी काम करेगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। साथियों, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए इस राजनीतिक क्रांति के लिए, तैयार हो जाइए इस महासमर राजनीतिक युद्ध के लिए। यह युद्ध बिना रक्तपात के होने वाला युद्ध है। अभी तक तो आपने युद्ध देखे होंगे रक्तपात के साथ किया गया युद्ध, पर राजनीति बिना रक्तपात के किया गया युद्ध होता है। और इस युद्ध को लड़ने के लिए प्रकृति ने, समय ने आपको चुना है और आपको तय करना है कि आप प्रकृति का कितना सम्मान करते हैं। आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जीवन की सभी तकलीफों को छोड़कर, भूलकर आप इस महासमर युद्ध में अपना सब कुछ त्यागने को तैयार होंगे। साथियों, क्या देश में, क्या इस 150 करोड़ की जनता की देश में हमें 1000 लोग भी नहीं मिल सकते हैं जो देश की सेवा के लिए सच्चे मन से, ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपना जीवन समर्पित कर सके? मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ऐसे लोग निकलकर समाज से जरूर आएंगे और हमारे साथ मिलकर के देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। मैं आह्वान करता हूं, आइए और हमारे साथ मिलकर, एक साथ मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश को एक बार फिर से अखंड भारत बनाने का संकल्प हम पूरा करेंगे। हमें ये अवसर, ये समय, ये विकसित भारत बनाने का अवसर हमें परमात्मा ने दिया हुआ है, तो हम उसका सुचारू रूप से उपयोग करेंगे और परमात्मा के आदेश का पालन करेंगे। साथियों, उठ खड़े होइए, देश की उन्नति के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करिए। देश मांग रहा है आपको, बुला रहा है आपको। अभी तक हमारे पुरखों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब ये लड़ाई आजादी के लिए, देश के लिए मरने का समय नहीं है, आजादी के लिए लड़ने का समय नहीं है। उन्होंने हमें आजाद करा दिया, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब हमारी बारी है, आपकी बारी है कि आप देश के लिए जी करके दिखाइए। देश के लिए जीना है। अब देश को विकसित बनाने में जीना है। दुनिया का नंबर 1 देश भारत देश को बनाना है। तो आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के
देश की उन्नति में भागीदार बनिए। मैं आपका भाई एडवोकेट मनीष द्विवेदी आपके इस संकल्प को पूरा कराने में अपना एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।